हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड का एक चैप्टर है। इसके बारे में बहुत शार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो बहुत कम पढ़े हैं या फिर न पढ़े हों। तो थोड़ा सा उसकी जानकारी के लिए ध्यान दीजिए आप लोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में है। तो स्वास्थ्य होता क्या है? तो मानव की बात की गई तो स्वास्थ्य उसे कहते हैं जो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उन्हीं को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति शरीर से बहुत ताकतवर है, बुद्धि से कमज़ोर है और तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि से ताकतवर है, शरीर भी अच्छा है, पर उसका व्यवहार समाज में अच्छा नहीं है, तो भी वो स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। जब तक तीनों पहलुओं से स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसे स्वस्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये परिभाषा WHO ने निर्धारित किया है। तो स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं आप लोग, ऊपर दिए गए हैं बच्चों। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्य रूप से 3 कारक आते हैं। पहला है जो आनुवंशिकी विकार, जो कि जन्मजात होता है, जीएनए में, जीन्स में होते हैं, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा है संक्रमण, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कवक, फफूंदी, इससे जो बीमारियां होती हैं संक्रमण से। तीसरा है जीवन शैली, जिसे लोग खाना पीना जो होता है और नियमित व्यायाम नहीं करते, इसकी वजह से बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोग के प्रकार। अभी मैंने बात किया था आनुवंशिक। देखिए तो पहला है इसमें दिया जन्मजात रोग, जो जन्म से मिलते हैं, जो को आनुवंशिक रोग होते हैं। इसमें देखिए वरांडता दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम, कटा हुआ होंठ आदि, ये सब जन्मजात रोग होते हैं। दूसरा है उपार्जित रोग। उपार्जित मतलब जो हम बाहर से अर्जित करते हैं, जैसे संचारी रोग, जन्म के बाद की घटना है ये। संचारी रोग का मतलब होता है जो संक्रमण के द्वारा होता है, जो फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे प्लेग हो गया, बहुत पुराना डिजीज है ये प्लेग, कई सदियों से है। डेंगू, हैजा आदि, ये संचारी में आते हैं। बहुत सारे और भी आते हैं जो मुख्य दिए गए हैं, बता रहे हैं। गैर संचारी जो असंक्रामक होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उनको असंक्रामक कहते हैं या फिर गैर संचारी रोग कहते हैं। उदाहरण रूप में कैंसर, मधुमेह, मानसिक विकार आदि, मानसिक विकार। नेक्स्ट दिया है बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट। मानव में सामान्य संक्रामक रोग, सामान्य मतलब जनरल रोग जो होते हैं, जैसे टाइफाइड, ये हमेशा किसी न किसी को होता रहता है अपने समाज में, जिसका टेस्ट है विडाल टेस्ट कराते हैं। टाइफाइड का विडाल होता है, मलेरिया का मलेरिया पैरासाइट होता है, ठीक होता है। इसके लिए कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? एक जीवाणु होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया, निमोनिया भी एक बीमारी है जो कि फेफड़ों को संक्रमित करती है। अक्सर छोटे बच्चों को 5 साल से छोटे और 45 साल के ऊपर बुजुर्गों में अक्सर देखा जाता है। इसके लिए भी जीवाणु जिम्मेदार होता है, उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सामान्य सर्दी जुकाम जो राइनो विषाणु होता है। और डेंगू भी एक विषाणु होता है, लेकिन इसको फैलाने का काम एक मस्कीटो मच्छर करता है जिसका नाम है एडीज। एमीबियासिस, ये भी एक एमीबियासिस होता है जो कि मनुष्य के बड़ी आंत के कोलन वाले भाग को संक्रमित करता है। और उसमें करता कौन है? एक एमीबियासिस बीमारी होती है जिसको करता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ टॉपिक और दिया गया है, उसके बारे में क्लोज करते हैं। टीके क्या होते हैं? मृत या जीवित किंतु दुर्बल या निष्क्रिय रोगाणु, उनके प्रतिजनी उत्पादों से निर्माण किया जाता है। टीके हमेशा बनाए जाते हैं उसी जीवाणु से जिसका संक्रमण पूरे तरीके से फैला रहता है। उसी रोग को मृत करके या फिर जीवित किंतु दुर्बल करके, निष्क्रिय करके, तो टीके के रूप में बॉडी में चढ़ाया जाता है, बनाया जाता है उसको। और ये बिना रोग उत्पन्न किए प्रत्याशियों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है टीका जो बनता है वो टीका निष्क्रिय करके बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम उसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र तैयार कर लेती है, कभी भी इस प्रकार के रोग को हमारे शरीर में दोबारा नहीं होने देती है। यही है टीके का कार्य। प्रकार क्या होता है देखिए इसमें,
एक होता है अभिशाप, मतलब जो विष नहीं होता है, जैसे टिटेनस। दूसरा है जीवित या दुर्लभ, जैसे क्या दिया, OPV, ओरल पोलियो वायरस, नहीं सॉरी, ओरल पोलियो वैक्सीन है जो दुर्लभ होता है। मृत अक्रिय पोलियो रेबीज। अगला दिया है मिश्रित यौगिक, DPT डिप्थीरिया होता है। एक मॉप्स ये भी होता है, ठीक है। पृथ्वी इन्फ्लुएंजा जो सर्दी जुकाम के लिए है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रतिजंस होते हैं, ये प्रकार में है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विकार। प्रतिरक्षा विकार क्या होता है? SCID, सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है। इसमें इम्यून सिस्टम को कमी हो जाती है। एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज का अभाव के कारण होता है। T तथा B कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। जानते हैं बच्चों, इम्यूनिटी का बॉस जो होते हैं T सेल और B सेल होती है। जब यही नहीं रहेंगी तो इंसान के अंदर कोई भी इम्यूनिटी नहीं रहेगा। एड्स होता है जो प्रतिरक्षा की वजह से होता है, प्रतिरक्षा कम हो जाता है। अति संवेदनशीलता, जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, प्रज्वरता या एलर्जी बोलते हैं बच्चों। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षी प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया, जो किसी बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है उसके लिए है, वो भी इम्यून सिस्टम की कमी की वजह से होता है। स्वप्रतिरक्षण विकार। स्वप्रतिरक्षण विकार क्या होता है? प्रतिरक्षण प्रणाली स्वयं और गैर कोशिकाओं के बीच ठीक से अंतर न करने और स्वयं के शरीर के प्रोटीन पर हमला करने से विफल हो जाती है, जिससे ग्रेव्स रोग या रूमेटाइड्स आर्थराइटिस कहते हैं। बच्चों, जब हमारी ही इम्यूनिटी हमारी सही वाली कोशिका और ख़राब कोशिकाओं के बीच में अंतर नहीं कर पाती है तो इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, स्वप्रतिरक्षी विकार। थैंक यू बच्चों। तो आज जो है क्लास 12th के मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताया गया है, जो कि बहुत डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा है, जो कि आपको परीक्षा में काम देगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।